क्या होगा जब रियलिटी शो के कंटेस्ट खुद को एक खतरनाक जंगल की दुनिया में पाएंगे जहां हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही है। मूवी के स्टार्ट होते ही एक मॉडल किम्बरली को दिखाया जाता है जो कि रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी और तब वो अपने मैनेजर से कॉल पे बात कर रही होती है जो कि उसे लोकेशन बता रहा था। उसके सामने अब दो रास्ते आ जाते हैं और उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को चूज करने कहता है और वो उसी तरफ अपनी कार को घुमाती है और चल पड़ती है। उस रास्ते पर आते ही उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो अपना फोन देखती है तो वहाँ पर नो सिग्नल होता है। मोबाइल देखते हुए अचानक से एक आदमी उसके गाड़ी के सामने आकर टकरा जाता है। वो बहुत घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है और वो साथ साथ ये प्रे कर रही होती है कि वो मरा ना हो। वो देखती है कि वो मरा नहीं है और उसमें अब भी कुछ सांसें बाकी थी और वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती है वो अचानक से उसको झपटकर उसे पकड़ लेता है। उसके नीचे वाले होंठ पर बुरी तरह काट कर उसे अलग ही कर देता है और उसके होंठों को कच्चा चबा जाता है। किम्बरली दर्द से तड़प रही होती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन सामने उसके एक और आदमी आकर खड़ा हो जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है और वो आदमी थ्री फिंगर था। वो किम्बरली को बिल्कुल सीधा खड़ा करके अपने कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है। वो दोनों उसके बॉडी का एक एक पार्ट पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं और ये सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसके बाद हमें एक रिटायर्ड कर्नल जिसका नाम डेल मर्फी होता है उसे दिखाया जाता है और वही वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में यहाँ रियलिटी शो शूट कर रहा था। शो का नाम एपोकलिप्स होता है। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें किम्बरली वहां पर पहुंच नहीं सकी क्योंकि वो रास्ते में उन आदमखोर का शिकार बन चुकी थी। इस शो को माइकल नाम का एक लड़का डील कर रहा था और वही इस शो का भी डायरेक्टर था और बाकी के कंटेस्टेंट शूटिंग के लिए भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन किम्बरली वहां पर मौजूद नहीं थी। इस पर माइकल डिसाइड करता है कि वो इसके बगैर ही अपने शूट को कंटिन्यू करेंगे और वो इस शो के प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि वो एक 6th कंटेस्टेंट बन जाए और वो इस बात के लिए एग्री हो जाती है। वो पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स पर नजर रख सकें और साथ ही साथ वो कॉन्टेस्टेंट पर भी एक एक कैमरा लगा देते हैं और फिर वो लोग शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। डेल उन लोगों को एक अजीबोगरीब टास्क दे देता है कि उन्हें जा करके जंगल में खाना ढूंढना है। वो 6 के 6 पार्टिसिपेंट्स को एक एक टीम में डिवाइड कर दिया जाता है। उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं और इसके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। आरवी में उन लोगों ने जो कैमरा लगाया था उसके फुटेज में हम नील को देखते हैं जो कि उस वक्त टॉयलेट कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर आके उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं डेल को जो जंगल में खड़ा उस गेम को सेटअप कर रहा होता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि किसी ने उसके गाड़ी के टायर पर तीर मारकर उसे पंचर कर दिया है। इसके बाद उस पर भी कोई तीरों से वार करना शुरू कर देता है, लेकिन वो खुद को बचाकर दरख्त के पीछे छुप जाता है। लेकिन सामने से थ्री फिंगर कुल्हाड़ी फेंकता है और वो कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपना चाकू निकालता है और वो थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर उसके सीने में लगता है। लेकिन थ्री फिंगर को अब उसका जरा भी असर नहीं होता और वो चाकू पर लगे अपने ही खून को चाटता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। इधर दूसरी तरफ माइकल जो कि टीम ए को शूट कर रहा होता है, जो कि अपने चैनल को सरवाइव करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जेक इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली ने भी ये शो देखना है और ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि वो शो में सबसे ज्यादा नजर आए, इसीलिए वो माइकल को लालच देती है। एलिना और मारा को एक टास्क मिलता है और उनका टास्क ये था कि उन्हें रिवर पास जाकर के अपना टास्क कंप्लीट करना था। वो तेजी से भागते हुए अब रिवर के पास आ जाती हैं और मारा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते ही देखते वो टास्क को कंप्लीट कर लेती है। लेकिन साथ में वो माइकल और एलिना को भी देख लेती है जिससे कि वो काफी डिसहार्टेड हो जाती है क्योंकि ये सब कुछ वो सिर्फ माइकल के लिए ही कर रही होती है। वो काफी दुखी हो जाती है जिस पर एलिना उसे काफी समझाती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है और वो समझते हैं कि शायद यही उनका टास्क है और वो कपड़े की मदद से उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी और वो चलते चलते एक घर के सामने आ जाती है। वो घर के अंदर घुस जाती है ताकि वहाँ से वो फोन ढूंढ सके। उस घर में उन्हें गायब हुए लोगों की पिक्चर्स भी नजर आती है जिसमें कि टोटल 4 लोग होते हैं, पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर।
अभी ये लोग पिक्चर्स देख ही रही होते हैं कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और वो दोनों छुपकर देखने लगती हैं। वहाँ पर माँ और सिस्टर होते हैं। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था। सिस्टर उसे टेबल पर लेटा देती है और वहीं पास वो एक बच्चे को पैदा करती है और बच्चा बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। एलिना और मारा उस बच्चे को देख रही होती हैं। तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन पर झपटने लगती है। तभी वो दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं। बेड के सहारे से उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं, लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही होती है। वहाँ पर सारे विंडोज भी बंद होते हैं। वो दोनों काफी घबरा जाते हैं क्योंकि बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें। तब मजबूरन उन्हें उनके टॉयलेट पिट से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन पा उन्हें देख लेता है और वो एक कुल्हाड़ी उनके ऊपर फेंकता है जो सीधा जाकर मारा के सर पर लग जाती है। एलिना उसे बचाने के लिए वहाँ पर नहीं रुकती और वहाँ से सीधा भाग जाती है। पा अब वहाँ पर आकर मारा के सर से वो कुल्हाड़ी निकालता है और एलिना के पीछे चला जाता है। एलिना वहाँ पर छुपी होती है और वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर पा को वहाँ से लेने के लिए आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांधा होता है। वो उसकी उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है और वो उंगली सीधा जाकर नीना के पास गिर जाती है। एलिना बड़ी मुश्किल से अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के खुद को शांत करने की कोशिश करती है और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो एलिना भी वहाँ से भाग जाती है। माइकल वहाँ से निकलकर आरवी की तरफ चला जाता है और पीछे से एलिना अकेली रह जाती है। ब्रदर छुपकर काफी देर से एलिना को देख रहा होता है। इतनी ही देर में सिस्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसे देखकर जेलस होती है और वो ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। एलिना वहाँ से भाग रही होती है कि सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसके कमर में बहुत ज्यादा चाकू मारती है और वो उसे इतना ज्यादा जख्मी कर देती है कि उसके स्पाइन्स तक नजर आ रही होती है और वो वहीं पास मर जाती है। इधर डेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है जो कि नील को काट कर अपनी डिनर की तैयारी कर रहा था और तभी पा और माँ अपने ट्रक लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को वहाँ पर रखकर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है, लेकिन डेल उस पर हमला करके खुद को आजाद कर लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है और वो बड़े ही हिम्मत से थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और लास्ट में वो थ्री फिंगर से गन छीन कर उसे ही गोली से उड़ा देता है। और फिर इधर माइकल आरवी में आता है और वो सारे कैमरास को चेक कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से आरवी खुद ब खुद चल पड़ती है। माइकल इधर सोचता है कि शायद नील उसे चला रहा है, लेकिन उसे पा और माँ चला रहे होते हैं और वो माइकल को पकड़ लेते हैं। पा उसे मार मार कर जख्मी कर देता है। इधर दूसरी तरफ एम्बर, जॉन्सी एंड जेक जो बहुत मजे से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। एलिना बहुत घबराई होती है और हांफते हुए उन लोगों के पास पहुंच जाती है। वो सब कुछ उन्हें बताती है और कहती है कि हमें यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। जॉन्सी समझता है कि शायद ये भी शो में एक एक्टिंग का पार्ट है और वो एक्टिंग ही कर रही है। तभी अचानक एम्बर की नजर उस बारबी के ऊपर पड़ती है जो कि वो खा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उसके ऊपर किम्बरली का टैटू बना हुआ है और वो समझ जाते हैं कि ये लोग किम्बरली की टांग खा रहे होते हैं। ये देखकर वो लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकते और वहाँ से भाग जाते हैं। वो आरवी की तरफ आते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। अब वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा। डेल को भी इधर वो घर मिल जाता है और उस घर के अंदर उसे मेनार्ड मिलता है। मेनार्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल वहाँ अपने जख्मों पर टाके लगा रहा होता है और मेनार्ड उन्हें इन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। मेनार्ड उन्हें बताता है कि ये लोग पेपर मिल से निकलने वाले वेस्ट के ही पैदावार हैं और जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो उस पर अटैक कर देता है और साथ में वो कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहाँ पर पड़ा हुआ एक डायनामाइट उठाता है और उसे मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद डेल उन म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है और सारे इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे करता है। इधर ये चारों उस मिल को ढूंढ रहे होते हैं। तब जंगल से उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो ब्रदर और सिस्टर होते हैं और जब वो लोग उन्हें देखते हैं तो वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। एलिना यहाँ भी खुदगर्ज होते हुए भागने लगती है। इधर ये तीनों बचकर उनका मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ते हैं और उन्हें मारते भी हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। एलिना भागते भागते एक गड्ढे में
गिर जाती है। वो बाहर आने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अंदर ही फंस जाती है। एलिना एक सेल्फिश लड़की होती है, वो सबको मुसीबत में छोड़कर वहाँ से भाग ही चुकी थी, लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर और जॉन्सी को कहता है कि तुम दोनों मिल के तरफ चली जाओ, हम लोग वहीं पर मिलेंगे, और वो खुद एलिना को ढूंढने चला जाता है। एलिना की चीख सुनते हुए वो उसकी हेल्प के लिए भागता है। वो उसे ढूंढकर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे बचाते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और वहीं पर उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो आखिरी किनारा होता है, उसके नीचे रिवर होता है। उतनी ही देर में सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती। उन लोगों के पास बचने का और कोई रास्ता नहीं होता और वो लोग उसी नदी में कूद जाते हैं। इधर एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं और जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। एम्बर उसे बचा रही होती है लेकिन वो खुद भी उस ट्रैप में फंस जाती है। इतनी ही देर में पा और ब्रदर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। पा उन लोगों के ऊपर अभी निशाना बना ही रहा होता है, लेकिन फिर वो अपने ब्रदर को मौका देता है। ब्रदर एक ही तीर पर उन पर वार करके उन्हें मार देता है। एलिना और जैक बहुत मुश्किल से मिल की तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक अलमारी में उन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो कि एक छोटी बच्ची का होता है। नीना उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। नीना ये सोचती कि शायद वो बच्ची भी उन म्यूटेंट से छुपकर यहाँ बची थी। वो इंतजार करते करते वहीं पर मारी गई। डर की वजह से एलिना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एम्बर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जॉन्सी और एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। वहाँ पर वो देखते हैं कि विक्टिम्स की बहुत ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई जो कि तादाद में बहुत ही ज्यादा थी और वहाँ पर उनके आरवी भी खड़ी थी जहाँ से माइकल की मुसलसल चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि माइकल वहाँ पर लाइव आ रहा है और माँ उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है, जिस पर जेक समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ एक ट्रैप है। लेकिन अब वक्त बीत चुका था और वो दोनों भी फंस जाते हैं। एलिना जब होश में आती है तब वो देखती है कि किसी ने उसे डाइनिंग टेबल के सामने बांधा हुआ है और जेक को भी सामने लटकाया हुआ है। और तभी उस फैमिली के डिनर का टाइम होता है और डिनर करने से पहले वो सब प्रे करते हैं। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फैक्ट्री असल में उनका घर था। माँ एक ग्राइंडर में बचे हुए बॉडी के वेस्ट पार्ट फेंक देती है और वहीं पर डेल उसे छुपकर देख रहा होता है। डेल अब बाहर आ जाता है और उसके मूवमेंट से आवाज पैदा हो जाती है, जिससे कि उन सबको पता चल जाता है और आवाज सुनते ही वो लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है और वो दोनों को भी डायनामाइट से उड़ा देता है। इधर एलिना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है और इतनी ही देर में डेल वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसे आजाद कर देता है। उसके बाद वो जेक को भी खोल देता है। तभी पा और माँ भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर वो दोनों पागल हो जाते हैं। पा डेल के ऊपर कई बार तीर से वार करता है। माँ उसके तरफ एक तेज धार वाला हथियार फेंकती है जो कि उसके गर्दन से लिपट जाता है और वो उसकी पूरी गर्दन काट देता है। इससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और वहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। एलिना बहुत मुश्किल से उस मिल से बाहर आ जाती है, लेकिन गलती से जेक उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। माँ और पा भी वहीं पर पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। एलिना को इधर जैक की चीखें सुनाई देती हैं और अब वो उसकी हेल्प के लिए जाती है। वो पा के गर्दन पर बाइट करके उसका मांस उखाड़ देती है। जेक मारते हुए पा को ग्राइंडर में ढकेलने की कोशिश करता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। ऐन वक्त पर माँ उसे ग्राइंडर से बाहर निकाल लेते हैं। एलिना तभी एक ग्राइंडर खींच देती है, जिससे एक लकड़ी उन्हें ढकेलते हुए सीधा ग्राइंडर में भेज देता है, जिससे उनका कीमा कीमा बन जाता है। एलिना और जेक वहाँ से कार में बैठकर चले जाते हैं और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी नहीं मरा है, वो अभी जिंदा होता है, जो कि एक डिफार्म बच्चे को फीड कर रहा होता है, वो भी मारा के फिंगर से। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, तो कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।